तो प्रज्ञानदा ने जीत लिया है टाटा स्टील मास्टर्स 2025 और प्रज्ञानदा बन गया है सेकंड इंडियन प्लेयर जिसने टाटा स्टील चेस मास्टर्स जीता हो। आप मतलब आई थिंक गेस कर ही सकते हो, इससे पहले किसी इंडियन ने जिसने टाटा स्टील मास्टर्स जीता था उसका नाम है विश्वनाथन आनंद। विशी सर ने जीता था इससे पहले, ठीक है। तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कितना हार्ड ये टूर्नामेंट होता है। आप सब लोगों को पता ही है गुकेश और प्रज्ञानदा ऐसे टफ फाइट में चल रहे थे दोनों कि भाई कौन जीतेगा। लास्ट राउंड में जो मतलब लास्ट राउंड था तो उस टाइम पे प्रज्ञानदा और गुकेश दोनों के स्कोर इक्वल थे और दोनों के दोनों लास्ट वाला राउंड हार गए। अगर दोनों में से कोई एक ड्रॉ भी कर लेता तो वो पर्सन विनर हो जाता था। तो दोनों के दोनों हार गए और फिर टाई ब्रेकर राउंड्स हुए। टाई ब्रेकर्स में पहला गेम गुकेश ने विन किया, दूसरा गेम प्रज्ञानदा ने, तो वापस से वो टाई ब्रेकर ड्रॉ हो गया और फिर गए सडन डेथ की तरफ और सडन डेथ में पहले ही गेम में प्रज्ञानदा ने विन पा लिया। तो प्रज्ञानदा ने गेम शुरू किया था विद द मूव पॉन टू d4 और हम वही गेम देख रहे हैं कि जो जीत कर प्रज्ञानदा ने विन कर लिया था टाटा स्टील का टूर्नामेंट। पॉन टू d5, नाइट f3, नाइट f6, बिशप f4। तो प्रज्ञानदा ने सोचा कि चलो यार लंदन सिस्टम खेला जाए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस। अगेन पॉन टू e6, पॉन e3 और पॉन टू c5 ब्रेक कर दिया गुकेश ने। बिशप टू e2, बिशप d6, यहां पर पॉन टेक्स मारा गया, ठीक है। यहां पर बिशप टेक्स भी एक मूव है जो पॉसिबल है, जो बहुत लोग खेलते हैं, बट यहाँ पॉन टेक्स खेलकर कंटिन्यू किया प्रज्ञानदा ने। बिशप टेक्स पॉन मारा गया, कैसल दोनों ने कर लिया। पॉन टू c4 सेंटर में ब्रेक करने की कोशिश, पॉन्स का यहां पर भी हुआ एक्सचेंज। तो आप देख सकते हो दोनों के डी और सी पॉन एक्सचेंज हो चुके। पॉन टू a6, क्वीन का एक्सचेंज हो गया, मतलब ऑलरेडी ये लोग एंड गेम में जाने का ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी क्वीन एक्सचेंज। और जब सडन डेथ होता है तो ऐसा कोई सोचता नहीं है कि भाई पहले ही गेम में शायद विन आ जाएगा, पहले 2-3 गेम्स ड्रॉ की तरफ जा सकते हैं, फिर शायद अगर बहुत सारे ड्रॉ हो जाते तो वो दोनों शायद प्राइस शेयर कर लेते, जिस तरह से मैग्नस और नेपोमनियाची ने किया था, है ना। बट यहाँ पे वैसा कोई सिनेरियो हुआ ही नहीं। नाइट बी d2, अपने पीसेस को डेवलप कर रहे हैं दोनों प्लेयर्स। बिशप टू d7, जैसे आप देख सकते हो अब व्हाइट के तो सारे पीसेस डेवलप हो गए लेकिन ब्लैक के लिए ये एक नाइट बचा हुआ है। रुक a c1, बिशप को पहले पीछे लिया e7 पर। बिशप e2, क्योंकि इस c फाइल पर क्या कहते हैं रुक है, तो फिर इस बिशप को इसीलिए हटाकर रख लिया है प्रज्ञानदा ने। नाइट टू d5, बिशप पर प्रेशर है तो बिशप चला गया पीछे g3 पर। बिशप टू b5, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हमको देखने मिला। या भले ही पॉन स्ट्रक्चर खराब करके लिया है लेकिन गुकेश को फ्री में एक ओपन फाइल पर या फिर सेमी ओपन फाइल पर बोलो तो अपना रुक मिल गया है। पॉन a3, नाइट c6, फाइनली सारे माइनर पीसेस डेवलप हो गए। रुक टू d1, रुक a c8, किंग f1, नाइट गया पीछे b6 पर और यहां पर नाइट को रीराउट कर लिया c4 पर। ये एक बहुत ही अच्छा नाइट का रीराउट था ताकि d फाइल प्योरली ओपन फाइल रहे। रुक का हुआ यहां पर एक्सचेंज, रुक टू c2, रुक d1 चेक, किंग गया पीछे, रुक टू b1, अब ये पॉन है हैंगिंग। नाइट पीछे आ गया c3 पर तो हैंगिंग पॉन को कर लिया पिकअप और यहाँ पर प्रज्ञानदा ने विन बैक कर लिया पॉन को। बट यहाँ पर फायदा मैं ज्यादा बोलूंगा कि भाई गुकेश का हुआ है, क्योंकि आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि जो गुकेश के पॉन्स थे वो काइंड ऑफ डबल्ड अप पॉन्स थे। तो उस डबल्ड अप पॉन्स को लाइक अगर वो गिव अवे लाइक सिंप्लीफाई कर पाया तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो इस पॉन के बदले एक बी पॉन मिला है, तो हमेशा इस चीज में तो गुकेश का ही फायदा हुआ है। नाइट वापस आ गया c4 पर, किंग d3, किंग को एक्टिवेट करने की कोशिश। नाइट टेक्स पॉन, एक पॉन को विन कर लिया अभी गुकेश ने। किंग c4, नाइट a7, बिशप टू d8, नाइट c8, किंग b5, ठीक है। किंग पूरे ताकत से आगे जा रहा है कि भाई इस पॉन को विन करना है। पॉन f6, नाइट d2, किंग f7, नाइट टू c4, तो फिर बिशप पीछे चला गया f8 पर। नाइट a5 कि भाई इस पॉन के ऊपर प्रेशर, तो बिशप यहां आ गया d6, एक्सचेंज ऑफ बिशप देखने मिला और नाइट इसको बचा कर रख रहा है। किंग टू b6, नाइट e4, पॉन पर प्रेशर, पॉन पुश, नाइट पीछे आ गया c3 पर। किंग टेक्स पॉन आया फाइनली, पॉन टू e5, किंग c6, नाइट टू d1, नाइट टू c4। अभी देखो जनरली तो यार देखो ये वाला जो एंड गेम होता है ड्रॉ होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का पॉन स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के पास में नाइट्स ही है, तो मतलब देखने के लिए तो कुछ इम्बैलेंस है ही नहीं। बट डेफिनेटली अगर आपको एक पॉइंट नोट करना है तो भाई व्हाइट का किंग बहुत ज्यादा एक्टिव है, बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता है वो इतना ज्यादा कुछ मैटर करता है।
किंग टू E6, पॉन टू E4, पॉन पुश टू G6, तो दोनों प्लेयर्स अभी अपने किंग और पॉन ही खेल रहे हैं। किंग C5, पॉन F5, किंग चला गया B4 पर, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला। नाइट टू F2, पॉन पर प्रेशर, तो नाइट D2 खेल के पॉन को बचाया। किंग टू D6, नाइट से चेक दिया और फिर वापस नाइट टू D2। अब यहाँ पर गुकेश ने बोला कि भाई मैं रिपीट नहीं करूंगा। मोस्टली ऐसी पॉसिबिलिटी थी, अगर गुकेश वापस D6 पर खेलता तो शायद प्रज्ञनदा वापस यहाँ पर रिपीट कर लेता था, बट किंग टू F6 आया, किंग C4, नाइट चला गया G4 पर, नाइट F1, नाइट F2, वापस पॉन पर प्रेशर है तो किंग D5 खेलकर पॉन को बचाया। बहुत ही अच्छा चॉइस प्रज्ञनदा का। नाइट टू D3, नाइट E3, नाइट से चेक दिया और यहां पर कर दिया गुकेश ने एक ब्लंडर, क्योंकि यहां से व्हाइट का चेक आ रहा है नाइट G4 से, जिसमें पॉन लॉस हो सकता है। तो सबसे सिंपल मूव या फिर द ओनली मूव यहां पर यही था कि भाई पॉन H5 खेला जाए ताकि यहां से कोई चेक नहीं आना चाहिए। बट डेफिनेटली टाइम बहुत ही कम था। ये वाला जो गेम है ब्लिट्ज गेम है, तो कहीं ना कहीं ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, तो और बट मिस्टेक होती है तो फिर उसका आपको चुकाना भी उतना ही ज्यादा पड़ेगा। जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिस्टेक हुई थी तो डिंगली रैन को चुकाना पड़ा, अब यहाँ पर मिस्टेक हुई है तो टाटा स्टील मास्टर्स में गुकेश को चुकाना पड़ा। इंस्टेंटली नाइट G4 खेल दिया प्रज्ञनदा ने और विन कर लिया पॉन को। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो, यहां पर गुकेश ने खेला मूव किंग टू F4, मतलब खुद का नाइट हैंगिंग छोड़ा है। अब इसका आप रीजन समझते, अगर डायरेक्टली नाइट टेक्स किंग टेक्स आ जाता है तो ये पॉन तो अनस्टॉपेबल है, इस पॉन को क्वीन बनने से आप रोक ही नहीं पाओगे। पास्ट पॉन है प्लस व्हाइट का किंग खुद के पॉन से आगे है, तो ये ब्लैक का किंग वैसे भी कोई स्क्वायर में नहीं है कि भाई इसको रोक पाए, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो ओनली चीज यहाँ पर पॉसिबल क्या थी, तो गुकेश ने सोचा कि भाई अगर नाइट रह भी जाता है बोर्ड पर, बट अगर किंग समहाउ ये सारे के सारे पॉन्स गायब हो जाते हैं, मतलब बोर्ड से सारे संपोज ये पांचों के पांचों पॉन्स गायब हो जाते हैं और ये नाइट भी चला जाता है, तो व्हाइट के पास ये एक्स्ट्रा नाइट रह के कोई फायदा नहीं, क्योंकि किंग और नाइट से चेकमेट नहीं होता है। तो बस उतना एक लॉजिक लगा है, लेकिन डेफिनेटली प्रज्ञनदा अलर्ट था। पहले तो नाइट को ही पिकअप किया, फिर नाइट F2 चेक, किंग E3, नाइट टू G4, किंग F4, नाइट पीछे आ गया F6 पर, H5 खेलने की कोशिश, किंग टू E6, पॉन H4, किंग F7। अब आप एक चीज को नोट करो कि प्रज्ञनदा ने अपने नाइट को इधर ही रखा है कि भाई चाहे जो हो जाए मैं यहां से इस पॉन को आगे जाने नहीं दूंगा। किंग F5, किंग टू G7, और जैसे ही G5 आया पॉन पुश, कि भाई ये पॉन आगे पुश होना ही नहीं चाहिए कुछ भी हो जाए। किंग टू F4, किंग को अब वो धीरे धीरे अंदर ला रहा है, नाइट को वो हटाएगा ही नहीं। तो जैसे ही ये फाइनल मूव आया किंग टू G6, यहाँ पर गुकेश ने कर दिया रिजाइन, और क्योंकि ये सडन डेथ था तो फिर जैसे जो दो टाई ब्रेकर्स के राउंड थे वो तो हो गए थे ड्रॉ। और सडन डेथ में ऐसा रूल होता है कि जब तक के कोई एक प्लेयर विन नहीं कर जाता तब तक के गेम्स कंटिन्यू रहेंगे। तो यहाँ पर पहले ही गेम में प्रज्ञनदा का आ गया था विन, जो बहुत हाई चांसेस थे कि भाई ड्रॉ हो जाएगा, बट बात वही है कि आप आखिरी तक के खेलते जाओ, है ना। तो ये लोग आखिरी तक खेलते गए और एक ब्लंडर कर दिया गुकेश ने और प्रज्ञनदा का हो गया विन। आपको कैसा लगा है वीडियो, ये मुझे कमेंट्स में बताओ। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।